जितना भारी यह दूसरे का अहित करने वाला लगता है। पृथ्वी में सब विपरीत ही विपरीत दिखाई दे रहा था। पृथ्वी विचार करने लगी, अब मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किससे पुकार करूं। अंत में पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण किया और क्योंकि देवगण अपने स्थान में तो थे नहीं, गिरी कंदराओं में छिपे थे, वहां गऊ का रूप बना करके गई और जाकर के रोने लगी, मेरी रक्षा करो, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, यदि कहो तो मैं रसातल को चली जाऊं। अरे भगवान ने मेरा उद्धार किया, भगवान ने मेरा कल्याण किया, क्या इसलिए कि ऐसा राक्षस मुझ में राज्य करेगा, धर्म को निर्मूल करने का प्रयत्न करेगा। मैं तो भगवान की दासी हूं, फिर इतनी दुखी क्यों हूं, देवताओं मेरी रक्षा करो। देवगण रोने लगे, अरे पृथ्वी मैया, जिससे तुम दुखी हो हम भी तो दुखी हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम कहां हैं। हमारे लिए स्वर्ग बनाया गया है, स्वर्ग का भोग्य हमारे लिए है, स्वर्ग की सामग्री हमारे लिए है, लेकिन हम स्वर्ग में रह कहां पा रहे हैं। हमें देखती हो कि हम गिरी कंदराओं में छुपे हुए हैं, यहां कहीं कंद, कहीं मूल, कहीं किसी की जड़ खोद खोद करके खा रहे हैं, किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा करो, जो हमारे स्वामी हैं और तुम्हारे स्वामी हैं, केवल वही हमारी रक्षा कर सकते हैं, दूसरा कोई हमारी रक्षा कर सकता नहीं है। अब सब ब्रह्मा जी के पास गए, भोलेनाथ के भी पास गए और भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, देवगण आपस में चर्चा करने लगे, विचार करने लगे कि भाई कहां चले, भगवान कहां मिलेंगे। किसी ने कहा एक काम करो, क्षीर सागर चलते हैं, भगवान वहां मिलेंगे। किसी ने कहा नहीं भाई बैकुंठ चलें, वहां भगवान मिलेंगे। तो इस प्रकार से प्रभु कहां हैं ये सब विचार कर ही रहे थे। भगवान शिव कहते हैं, देखो मैं उस सभा में था, मैंने अवसर जान करके एक बात कह दी। क्या? भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि भगवान सर्वत्र है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमात्मा की सत्ता न हो। परमात्मा सार्वभौम है, सर्वत्र है। हम जहां भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान वहीं से प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान को कहीं आना जाना थोड़ी पड़ता है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये नचा, मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वही रहता हूं जहां मेरा भक्त मुझे बुलाता है। तो मेरी बात सबने सुनी, ब्रह्मा जी ने कहा धन्य है, धन्य है, और सबने मिलकर के भगवान की सुंदर स्तुति की, भगवान की सुंदर स्तुति की कि प्रभु अब आपको अवतार लेना चाहिए, क्योंकि हम बड़े दुखी हैं, हम पर्वत कंदराओं में रह रहे हैं, पर्वत कंदराओं में रहकर दुख यातना भोग रहे हैं, और वो दुष्ट रावण जो हमारे लिए भोग्य सामग्री है उसका उपभोग कर रहा है। सब मिलकर के
भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। आइए हम और आप भी भगवान की स्तुति करें। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद जहतकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा तो करहु आधारी चिन्ह हमारी जानी भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपदि बरूता मन बच क्रम पानी छाणी सयानी शरण सकल सुर जूता सारद श्रुति शेषा विषय अशेषा जा कहु कौन जाना जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना भव पारिधि मंदर सवेद सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा मुनि सेद सकल सुर परम भयातुर नमक नाथ पद कंजा नमक नाथ पद कंजा नमक नाथ पद कंजा। हे भगवान हमारी रक्षा करो, हम कहाँ जाएं। हे भगवान आप वाणी से भी कहने योग्य नहीं है, हमारी वाणी इतनी सामर्थ्यवान नहीं है जो आपके गुणों का बखान कर सके। हे प्रभु संसार की रक्षा करने वाले, अकेले ही सृष्टि को रच देने वाले, अकेले ही सृष्टि का पालन करने वाले, अकेले ही सृष्टि का संहार करने वाले, हे जगदीश्वर, हे परमपिता, अब हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। जब सब मिलकर के भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, प्रार्थना में अपार शक्ति है। जो शक्ति मंत्र में नहीं है, जो शक्ति तंत्र में नहीं है, वह शक्ति निवेदन में है, वह शक्ति प्रार्थना में है। भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे, देवताओं अब डरने की आवश्यकता नहीं है। जनि डर पहु मुनि से धय सुरेशा, जनि डर पहु मुनि तुम ही लागी धरी हो नर बेसा, तुम ही लागी नर धर दहु ऐसा। अंसन सहित मनुज अवतारा, अंसन सहित मनुज अवतारा। ले हाँ दिन कर बंस उदारा, ले हाँ दिन कर। हे मुनि सिद्ध गंधर्व ब्रह्मा जी शिव जी चिंता मत करो, हे देवताओं डरो मत। मैं मानव का शरीर ग्रहण करूंगा और पवित्र सूर्य वंश में मनुष्य का अवतार लूंगा। अरे कश्यप और अदिति ने
पहले घोर तपश्चर्या की थी। मैंने पहले ही उन्हें वर दिया था, इसलिए वर्तमान में वे अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए हैं। मैं उन्हीं के घर जाकर रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद जी ने जो कहा है उस वचन को मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार ग्रहण करूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, निर्भय हो जाओ, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भगवान की इस वाणी को सबने श्रवण किया, हृदय शीतल हो गया। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देखो देवताओं, अब निर्भय हो जाओ। लेकिन भाई भगवान का अवतार होने वाला है तो हमें उनकी सेवा के लिए जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। इसलिए हे देवताओं, आप लोग वानरों का रूप बना करके पृथ्वी पर जाओ और भगवान की सेवा करो। भगवान की सेवा करना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। जीव को भगवान की सेवा करनी ही चाहिए, क्योंकि वह भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए ही इस संसार में आता है। जीव जब मां के गर्भ में रहता है तब भगवान से कहता है, प्रभु मुझे इस गर्भ से उबारिए। क्या करेगा? आपका भजन करूंगा। लेकिन इस संसार में आकर के भजन के लिए समय निकालता नहीं, कहता भाई हमारे पास समय कहां है। अरे अगरबत्ती जलाने का लोगों के पास समय नहीं है, भगवान का नाम लेने के लिए समय, हाँ बाकी सब काम के लिए समय है, घूमने के लिए, फिरने के लिए, पिकनिक के लिए, गप करने के लिए, सबके लिए समय है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं है। कहते हैं भाई अभी हम वृद्ध हैं क्या, जो भगवान का नाम जपें, भगवान का भजन करें, पुराण सुने, यज्ञ करें, वृद्धावस्था में ये सब किया जाता है। क्या आवश्यक है कि वृद्धावस्था आएगी ही? अरे मजबूत दीपक है, तेल से लबालब भरा हुआ है, उसमें लौ भी प्रज्वलित है, तो क्या आवश्यक है कि जब तक तेल रहेगा तब तक वह प्रज्वलित ही रहेगा? हवा का झोंका कब आए और उस प्रज्वलित बत्ती को बुझाकर शांत कर दे, ये कौन जानता है। इसलिए बाल्यावस्था में ही, युवावस्था में ही भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब निस्सार है। जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह